गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हरिनारायण सिंह ने आगामी चुनाव के मद्देनजर अपना जनसंपर्क अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया है। घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। अभियान के दौरान प्रत्याशी हरिनारायण सिंह स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता से काम करेंगे। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अपनी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को भी जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग हमारे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता आम लोग जो है खेत खलिहानों में, सड़कों पर, गलियों पर घूमकर हम लोग डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। हमको यही उम्मीद है कि जनता इस बार हमको विशाल बहुमत से जिताकर अपना जो है जनप्रतिनिधि बनाएगी। क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जनता की मुद्दा यही है कि कुचायकोट में दियर का इलाका है, वहाँ एक जो सबसे जरूरी है रेफरल हॉस्पिटल और शिक्षा, अति शिक्षा, और जो है किसानों का मुद्दा है वहाँ पर मान लीजिए ये चीनी मिल, क्योंकि दियर के इलाके में बहुत बड़ी गन्ना की खेती होती है और जो है सासा मूसा के शुगर मिल बंद हो जाने के चलते हमें यही पता चल रहा है कि किसान बहुत मायूस है और उनकी कुछ बकाया पैसा भी मिल रख लिया। यही मुद्दा है कुचायकोट की। और पंदेवरी प्रखंड की मुद्दा है, उसमें उसी में आता है विधानसभा कुचायकोट में। सबसे बड़ी असुरक्षित महसूस लोग कर रहे हैं पंदेवरी प्रखंड के, कि पंदेवरी प्रखंड में एक पुलिस स्टेशन होना अति आवश्यक है और वहाँ भी एक डिग्री कॉलेज होना अति आवश्यक है, इसलिए कि वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं सीमावर्ती इलाके जो हैं यूपी के, वहाँ डिग्री लेने के लिए वहाँ उनको जाना पड़ता है। ये जो है स्थानीय जो है जमीनी मुद्दा है। इसके बाद और सारी बहुत मुद्दा है और जो है जनता हमको जो है आज अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार है और मैं जो है उस पर जाऊंगा तो सारी मुद्दाओं पर जो है उसको जो है हक अधिकार दिलाने के लिए मैं तैयार रहूंगा और अपना आवाज लगाऊंगा। क्यों आपको प्रतिनिधि चुनेगी जनता? देखिए, जनता प्रतिनिधि इसलिए चुन रही है कि ये जनता बदलाव करती है। रोटी को हम नहीं पलटेंगे, हम सभी लोग, सभी भारतीय हैं, एक रोटी हमारा मुख्य भोजन है, तो नहीं पलटेंगे तो जल जाएगा। तो अब रोटी वो जल चुकी है और लोग रोटी को पलटना चाहते हैं, इसलिए कि विकास के लिए, मान सम्मान के लिए। और जनता कुछ भयभीत भी है। हम कल पुरखास पंचायत में गए थे, वहाँ की जनता हम देखे कि भयभीत है। ठीक है, तो इस सब भयमुक्त बनाने के लिए ये भी काम हमारा मुद्दा है कि कुचायकोट को भयमुक्त जो है हम बनाएं। पहली बार चुनावी मैदान में आप उतरे हुए हैं, तो क्या लगता है पार पाएंगे? पहली बार तो उतरे हैं, लेकिन हम लोग 2020 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है, सुनीता कुशवाहा, मेरी रामाश्रय कुशवाहा को जो हत्या कर दिया गया, मेरे 3 भाई में छोटे भाई थे, उनकी पत्नी सुनीता कुशवाहा है। हमारे भाई जिंदा थे, हम लोग साथ काम करते थे और दुबई से लाकर भोरे को विकास किए हैं। उस समय हमारे सुनीता जो हमारी भव्य थी, लेकिन हमारे सहोदर भ्राता और अनुज भाई को मेरे सामने अपराधियों ने जो है 12 गोलियां मारकर जो है हत्या कर दिया। इसकी आवाज जो है पूरे बिहार में गुजरी। न्याय के लिए जनता ने मुझे न्याय के लिए पूरा मेरा पक्षधर किया। मैं पूरी जो है जनता के लिए न्याय लिया। खड़ी हो गई है और पिछले दिनों आपका वीडियो भी वायरल हो रहा था, लगातार कई तरह के आरोप लगाए रहे थे और जैसा कि इन्होंने बताया कि वो सभी चीज निराधार है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पहले तो सब दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे घर ही है टिकट, वैसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा भावुक आदमी हो गया था, बस इतना। कितना समर्थन है आपका? अरे मेरा घर ही है तो समर्थन का क्या, हमेशा खड़े हैं। जी जी, खुश हैं। सारा किला से दूर हो गया? जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे जनता से और किस तरह का सहयोग मांगेंगे? हम जनता से यही कहेंगे कुचायकोट वासियों से, जो आप लोग का बहुत समर्थन मिला है। आप लोग के वजह से हम लोग कुचायकोट में आज हैं। मेरे पति को हत्या हो गया।
आपको टिकट नहीं मिला, उसका कितना दुख है? जनता हम हमेशा हमको यहाँ बुलाई है और हमेशा जनता हम लोग के लिए खड़ी है, हमारे घर के लिए, और न्याय दिलवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बताया गया, ऐसे में सुनीता प्रसाद जो नारायण सिंह है, वो कहाँ मिलेंगे? देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं क्षेत्र का माहौल, ये किसी विरोध का माहौल नहीं है, ये बदलाव का माहौल है। बदलाव का एक लहर चल चुका है और जो भी पिछले 20 सालों से लोगों ने जिस चीज़ से आहत हुए हैं, जो परेशानियां हुई हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को याद है, जुबान पे है। जब ये प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि खुलेआम घुसखोरी होती है। विधायक जी यहाँ के पूरे बिहार भर में चर्चित हैं, दबंग कहे जाते हैं। तो मेरा आग्रह विधायक जी से ये है कि तब क्यों नहीं आप कर दिए कि ब्लॉक को करप्शन फ्री कर दिए। यहाँ पर खुलेआम सब लोग जानते हैं, आम आदमी, आम जनता का जरूरत क्या होता है, प्रखंड कार्यालय से लेकर थाना तक। जब वहां पे लोग जाते हैं और खुलेआम घुसखोरी सामने आता है, वैसे में आप कैसे कह दे कि आप आम आदमी के दबंग विधायक हैं? दबंगता तो वहां दिखनी चाहिए, अधिकारियों भी दिखनी चाहिए। तो आप इसमें पहल किए होते तो 20 साल से इस तरह का माहौल नहीं रहता। आगे हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव करके देखना चाहते हैं कि क्या सच में ये बदलाव मुमकिन है। लोग जब चुन रहे हैं किसी प्रतिनिधि को तो उसमें बदलाव सुनिश्चित हो जाता है।